आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर 19। चैप्टर 19 क्या है? हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। अब इसका जैसा नाम है हाइट एंड डिस्टेंसेस, तो इसके सारे क्वेश्चन हाइट और डिस्टेंसेस पर बेस्ड रहेंगे। और ये चैप्टर पढ़ने से पहले ट्रिग्नोमेट्री आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ये चैप्टर प्रैक्टिकल फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा है ना आपने, तो उसका ये प्रैक्टिकल फॉर्म है। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में क्या रहता है? साइन कॉस टेन कॉट, तो वो सब फॉर्मूला याद रखिएगा। जैसे साइन का क्या होता है? p बाय एच, कॉस का क्या होता है? b बाय एच, और टेन का क्या होता है? p बाय b। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। एक बार देखिए, साइन थीटा का क्या होता है? p बाय एच। कॉस थीटा का क्या होता है? b बाय एच, और टेन थीटा का क्या होता है? p बाय b। और ये जो पी एच है, ये समझ में आ रहा है क्या है? देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये ट्रिग्नोमेट्री हमेशा कहाँ पर लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल में? राइट एंगल। राइट एंगल यानी एक एंगल उसका 90 डिग्री होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है ये h, परपेंडिकुलर है ये, और बेस है b। साइन का ये चीज याद है आपको। अब यहाँ पर देखिए, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, यानी साइन और कॉसेक आपस में रेसिप्रोकल हैं। तो यहाँ पर p बाय एच है, तो यहाँ हो जाएगा h बाय p। कॉस है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? सेक थीटा। यहाँ पर है b बाय एच, तो यहाँ हो जाएगा h बाय b। टैन थीटा है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट थीटा, और यहाँ पर p बाय b है, तो वहाँ पर b बाय p हो जाएगा। ये चीज आपको याद है। और क्या याद करना है ट्रिग्नोमेट्री से? पहला तो ये चीज। दूसरा यहाँ पर याद करना है साइन 30 की वैल्यू, साइन 60, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ाए थे ना, साइन 60 की वैल्यू, साइन 45, साइन 60, 90, tan 90, ये सब पढ़ाए ना, तो वो सब आपको याद करना है। पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है वो याद करना है, और ये सिर्फ दो ही चीज़ें याद कर लेंगे, आ जाएगा। और यहाँ पर हमें देखना है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जैसे ये है आई ऑफ ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर की आई है, ऑब्जर्वर की आई है। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पहले बता दें, तो हॉरिजॉन्टल होता है जो इस तरीके की लाइन होती है, यानी लेटी हुई जो लाइन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। और वर्टिकल लाइन कैसी होती है? इस तरीके की। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए, जो आई है, इस आई के हॉरिजॉन्टल पहले बनाएंगे, यानी ये हो गई हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हो गई। अब जैसे ये आई है, तो आई के जस्ट एकदम स्ट्रेट लाइन खींचिए, तो वो क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई। अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट को जब आई देखेगी, तो आई ऐसे है, ये आई ऑफ ऑब्जर्वर है। अब ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आई यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को देख रही है, तो इस लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या कहेंगे? लाइन ऑफ साइट कहेंगे। ये आई देख रही है ऑब्जेक्ट को, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल से ये लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होगा, वही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया? हॉरिजॉन्टल से जैसे ये है, और अब हम देख रहे हैं ऐसे ऊपर की तरफ, यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल हम बना करके ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वही एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऊपर रहता है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर रहता है। यहाँ ये है हॉरिजॉन्टल से ऊपर। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए,
अब यहाँ है आई, इस तरीके से कुछ भी बना लीजिए, तो ये हो गई हमारी आई। अब आई का हॉरिजेंटल ये हो गया। अब ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, नीचे रखा हुआ है, तो आई नीचे देखेगी, ये यहाँ पर। तो अब हॉरिजेंटल और इसके बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पर देखिए हॉरिजेंटल के ऊपर था ऑब्जेक्ट, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजेंटल के नीचे है एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया? देखिए ये रहा हमारा हॉरिजेंटल, यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ ऑब्जेक्ट है। अगर आई इधर देख रही है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर आई यहाँ पर देख रही है नीचे की ओर तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगी। दो चीजें समझ में आई, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एक चीज यहाँ देखें, दो चीजें याद कर लीजिए, √2 की वैल्यू और √3 की वैल्यू। √2 का होता है 1.414, √3 का होता है 1.732। ये दोनों चीजें याद कर लीजिए, क्वेश्चन में बहुत काम आएगा, √2 की वैल्यू और √3 की वैल्यू। इतना समझ में आया? अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ए बॉय 1.7 मीटर tall is flying a kite with a 50 meter long string. If the angle of the elevation of the kite from his eye level is 60 degree, find the height at which the kite is flying. एक बॉय है जो 1.7 मीटर टॉल है। तो पहले हम एक बॉय बना लेते हैं। ये है एक बॉय जो 1.7 मीटर टॉल है। क्या है? 1.7 मीटर टॉल है। यहाँ 1.7 मीटर टॉल इज फ्लाइंग अ काइट विद अ 50 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। अब ये लॉन्ग स्ट्रिंग, जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो जो धागा होता है ना वही है स्ट्रिंग। तो अब ये पतंग उड़ा रहा है, एक हाथ इसका ऊपर बना देते हैं। अब ये पतंग उड़ा रहा है तो ये ऐसे इसको स्ट्रेट ही बनाते हैं। तो ये यहाँ पर है काइट, ये क्या कर रहा है? काइट को उड़ा रहा है। और ये स्ट्रिंग कितना है, यानी यहाँ से इसका ये जो थ्रेड है कितना मीटर है? 50 मीटर। कितना मीटर है? 50 मीटर लॉन्ग है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट फ्रॉम हिज आई लेवल इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन अभी बताया क्या होता है, यहाँ पे उसकी होंगी दो आंखें और ये क्या करेंगी, यहाँ से आई से हमें हॉरिजेंटल बनाना है, यानी यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, ये हो गया हॉरिजेंटल। ये हॉरिजेंटल लाइन और ये ऑब्जेक्ट रहा, ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट और ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना गिवन है? 60 डिग्री। कितना गिवन है? 60 डिग्री। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। ये चीजें हो गई, पहले हमें क्या करना है? हॉरिजेंटल बना लेना है। हॉरिजेंटल बन गया। अब ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं कितने एंगल से? 60 डिग्री से। तो 60 डिग्री हमारा क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। यहां तक समझ में आया? अब आगे क्या है? फाइंड द हाइट एट विच द काइट इज फ्लाइंग। कितने हाइट से काइट उड़ रही है, कितने हाइट से उड़ रही है। ठीक है, मान लीजिए ये जो बॉय है या तो छत पे चढ़ा होगा या तो ग्राउंड पे होगा, तो हम क्या करते हैं, नीचे इसका बेस बना लेते हैं। ये रहा बेस, ये बेस हो गया। यहाँ पे खड़े होकर के वो उड़ा रहा है पतंग। अब देखिए, तो हमें क्या निकालना है कि काइट कितनी हाइट से उड़ रही है, यानी यहाँ से लेकर के नीचे यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमें निकालना है कि कितनी हाइट से काइट उड़ रही है, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हाइट और ये हॉरिजेंटल है और हाइट ये हो गया, तो यहाँ पर क्या बनता है? 90 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री, हॉरिजेंटल और हाइट के बीच में 90 डिग्री होगा। हॉरिजेंटल क्या होता है? जो इस तरीके से एकदम स्ट्रेट बनाओ, और हाइट हो गई, हाइट कैसी रहती है?
हाइट हम किसी चीज़ का कैसे नापते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री पे। तो ये हो गया और इनके बीच एंगल 90 डिग्री। इतना समझ में आया। अब इसको हम बाहर बना लें तो ये हमारा क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 50 मीटर दिया हुआ है, यहाँ इस तरीके से बन गया हमारा। अब एक एंगल हाइट एंड डिस्टेंसेस में अगर आपको या कहीं भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो, एक एंगल और एक साइड गिवन हो, तो बाकी साइड्स को हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। पहले तो यहाँ पर लिखेंगे 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। ये हाइपोटेन्यूज हो गए। अब 90 को छोड़ करके जो दो हमारी एंगल होंगे, 90 को छोड़ करके जो दो हमारे एंगल होंगे, वो हमेशा याद रखिए बेस या हाइपोटेन्यूज से बनेंगे, बेस या हाइपोटेन्यूज से बनेंगे। तो ये एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। ये क्यों बता रहे हैं कि बेस और हाइपोटेन्यूज से बनेंगे, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये अब ये लाइन हाइपोटेन्यूज हो गई तो ये बची हुई है, ये बेस हो जाएगी। ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, तो बची हुई साइड परपेंडिकुलर। अब हमें सब पता चल गया कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस और कौन सा हाइपोटेन्यूज है। या तो ऐसे देखें कि एंगल हाइपोटेन्यूज और बेस से बनता है, या तो यहाँ पर देखें एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम में बताए हैं कि कोई भी एंगल मान लीजिए ये थीटा है, तो 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज हो जाता है, और ये जो थीटा बना है इसके जस्ट सामने जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस। चाहे ऐसे समझ लीजिए चाहे ऐसे समझ लीजिए। ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम लगाते हैं साइन, फिर कॉस, फिर टैन। पहले साइन लगाएंगे, आंसर आ जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर क्या लगाएंगे, कॉस। आया तो ठीक, नहीं तो फिर टैन। तीनों में ही हमारा आंसर आ जाएगा। पहले हम साइन लगाएं। साइन क्या दिया है, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। क्या होता है, P/H लगाए। P क्या है यहाँ पर नहीं पता, H कितना है 50 हमें पता है, और साइन 60 की वैल्यू भी हमें पता है, क्या होती है, √3/2। क्या होती है, √3/2। ये हो गया। यहां से परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये 50 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में। ये हो गया 2 और ये 25। तो यहां से P कितना आ गया, 25√3। P कितना आया, 25√3। अब इस P को हम क्या करते हैं, इस P को हम क्या करते हैं, 25√3 है तो √3 की वैल्यू अभी बताएं क्या है, 1.732। तो 1.732 है √3 की वैल्यू। ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा, 5 2 10 1, 15 16 1, 35 36 3, 5 1 5 6 7 8। ये हो गया। अभी डेसिमल मत लगाइए, ये हो गया। फिर 2 2 4, 3 2 6, 7 2 14, 2 1 2 8 3। ये हो गया। 2 2 4, 3 2 6, 7 2 14 1, 2 2 2 1 2 और 1 3। यहाँ पर ये 0 10 12 1 13, 8 4 12 1 13 और ये 4। ये हो गया। अब यहाँ पर आया 4 3 3 0 0 और यहाँ पर 1.732 था, 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्या आया यहाँ पर, क्या आया, 43.3 मीटर। P की वैल्यू क्या आ गई, 43.3 मीटर में है, हाँ मीटर में। तो यहाँ पर P की वैल्यू क्या आ गई, 43.3 मीटर। समझ में आया। अब देखिए ये जो P है ये क्या है, ये वाला ट्रायंगल है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया हमारा, क्या लिखा है, 43.3 मीटर। यहाँ तक तो आ गया हमारा, इस लाइन तक 43.3 मीटर। और हमें निकालना क्या है,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट, हमें ये निकालना है कि काइट कितने हाइट से उड़ रही है, ये निकालना है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, अब देखिए ये जो हाइट है, ये हाइट क्या हो जाएगी, सोचिए क्या हो जाएगी, जितनी इस बॉय की हाइट होगी वही तो हो जाएगा ना। देखिए इतनी दूरी से वो उड़ा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए यहाँ पर इतनी दूरी से, और ये कितना है 1.7 मीटर, कितना है 1.7 मीटर। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1.7 मीटर, समझ में आया। या इसे ऐसे देखें यहाँ पर, तो ये हो गया और यहाँ पर ये बॉय की हाइट हो गई, और इस तरीके से बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ग्राउंड, ये बेस है, ये एक मैन है, ये एक मैन है। तो जितनी इस मैन की हाइट है उतनी ही तो यहाँ से ये हाइट है। तो अगर ये 1.7 मीटर तो ये भी 1.7 मीटर हो जाएगा। ये 1.7 तो ये भी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1.7 मीटर। अब पूरी डिस्टेंस, पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हाइट ऑफ काइट, हाइट एट विच द काइट इज फ्लाइंग, कितना हो जाएगा 43.3 प्लस 1.7, ये आ जाएगा 7 3 10 1 3 4 5, और ये यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया 45 मीटर, यानी काइट 45 मीटर से उड़ रही है। कितनी हाइट है काइट की 45 मीटर। क्वेश्चन समझ में आया, नोट करिए। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द हाइट ऑफ अ फ्लैग पोल इज अंडर 3 times द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एक फ्लैग पोल है, ये रहा एक फ्लैग पोल, ये हो गया, और इसकी शैडो भी है। तो जैसे ये हमारा सन है इधर, तो इसकी शैडो इधर पड़ेगी, ये हो गई हमारी शैडो, इस पोल की शैडो। इफ द हाइट ऑफ अ फ्लैग पोल इज अंडर 3 times द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, यानी अपनी शैडो का ये अंडर 3 times है। जैसे हम कहते हैं कि 2 times है, यानी 2 गुना है, 3 times है, उसी तरीके से अंडर 3 times है। अगर उसके शैडो x मीटर में है, अगर वो x मीटर में है या x यूनिट में है, तो उसकी ये हाइट अंडर 3x टाइम्स हो जाएगा। अगर वो x में है उसकी शैडो, तो अंडर 3x हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, इफ द हाइट ऑफ अ फ्लैग पोल इज, if the height of a flagpole is under 3 times the length of its shadow, shadow का ये कितना है अंडर 3 times है, यानी अगर ये x है तो ये हो जाएगा अंडर 3x। ये चीज समझ में आया। क्या करना है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये शैडो है, अब इस शैडो से देखिए इस सन को, सन यहाँ पर है, तो यहाँ से ये है लाइन ऑफ साइट, यहाँ पर क्या है सन। अब देखिए ये हमारा क्या हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, इस तरीके से जो स्ट्रेट लाइन बनी हो, 180 डिग्री की जो लाइन होती है वो। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा, क्या हो गया हॉरिजॉन्टल, ये लाइन ऑफ साइट, तो ये क्या हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हमें पता नहीं है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं थीटा। अब इसको बना लें, इधर ये है पोल, उसकी शैडो यहाँ पर है, उसकी शैडो यहाँ पर है, ये यहाँ पर है सन, वो उसको देख रहा है इस तरीके से, और ये रहा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये x है, ये अंडर 3x है, और हॉरिजॉन्टल और इसके बीच में
90 डिग्री होगा। हाइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में कितना होता है? 90 डिग्री। इस पोल और शैडो का क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये चीज समझ में आया? अब देखिए 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये रहा थीटा, तो थीटा बना हुआ है बेस और हाइपोटेन्यूज से। ये हो गई हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा बेस, बेस हाइपोटेन्यूज हो गए तो ये हो गया परपेंडिकुलर। ये चीज आया। अब क्या लगाएंगे? सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? साइन। साइन लगाइए। साइन यहाँ पर थीटा है तो थीटा लिखेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है? P बाय एच। P क्या है यहाँ पर? √3x और h क्या है? कुछ नहीं, वही h ही है। अब इसको क्या हम कुछ सॉल्व कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं। फिर आगे जाएंगे कॉस पे। कॉस को देखिए, b बाय एच। b क्या है? x है। h क्या है? ये भी हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। देखिए अब कहाँ जाएंगे? tan पे। बस इसमें आंसर आ जाएगा। इसका क्या होता है? P बाय b। P क्या है? √3x। b क्या है? x है। tan थीटा हो गया। यहाँ से x और x कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आया? √3 और इधर आ गया tan थीटा। अब देखिए, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है? ये √3 किस एंगल में आता है? tan के किस एंगल में √3 आता है? tan किस में आता है? tan 60 डिग्री में। tan 60 डिग्री क्या होता है? tan 60 डिग्री होता है √3। याद है आपको? तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan √3 की जगह क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री। इधर tan, इधर tan, तो ये थीटा, ये 60, यानी यहाँ से आ गया थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। और थीटा क्या था हमारा? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे हैं? इसे नोट कर लीजिए। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।